नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका केआर एग्जाम क्रैकर्स में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो भी स्टूडेंट्स टेट, सीटेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, हम उनके लिए बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन से लेके आए हैं, जिससे उसका सिलेक्शन बहुत ही अच्छी रैंक पर और बहुत ही अच्छी रैंक से होगा। जी हाँ दोस्तों, जो भी मेरे स्टूडेंट्स, छोटे बड़े भाई बहन कई बार एग्ज़ाम देकर के निराश हो चुके हैं, टेट का एग्ज़ाम दिया, सफलता हाथ नहीं लगी, सीटेट का एग्ज़ाम दिया, सफलता हाथ नहीं लगी, अब उनको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं दोस्तों आपके सामने चुनिंदा क्वेश्चनों का कलेक्शन लेके आया हूँ, जो जिससे कि आप बहुत ही अच्छी स्कोर गेन करेंगे और आप जितनी बार अभी तक असफल होते आ रहे हैं, अब आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं पावला का अधिगम सिद्धांत। बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन हम लेके आए हैं दोस्तों। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, जो कि पहला डिस्कशन हमारा हो रहा है दोस्तों पावला के अधिगम सिद्धांत पर था। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? ये प्राचीन या क्लासिकल अनुबंधन एक ही बात है। किसने दिया था दोस्तों? पावलाव ने दिया था। पावलियो या पावला एक ही बात है। और इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? कुत्तों पर किया था। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप, आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन इवान पी पावलाव ने किया था। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्तों पर किया। पावलाव वास्तव में रूस के एक शारीरिक वैज्ञानिक थे। कैसे थे? एक शारीरिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पाचन क्रिया की दैहिकी का अध्ययन किया था। और जो पावलाव ने किसका अध्ययन किया था? पाचन क्रिया की दैहिकी का अध्ययन किया था। आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि पावला ने अध्ययन किस पर किया था? पाचन क्रिया की दैहिकी पर अध्ययन किया था। नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 136 नंबर। इसका आंसर आपको बताना है। और आप देख लीजिए कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, यूपी टेट प्राइमरी में और हरियाणा टीजीटी में भी आ चुका है। तो बताइए, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने अनुकूलन पर बल देता है? जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, किसके अनुकूलन पर बल देता है? बताइए आप। 136 का आंसर क्या होगा? बी, व्यवहार पर बल देता है। जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है जो पावला ने दिया था, यह व्यवहार पर बल देता है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। मेरा आपसे वादा है, मैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन लेके आऊँगा, जिससे आपका सिलेक्शन बहुत ही आसान हो सकेगा। सरल शब्दों में ये कहूँ कि आप बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मेरा प्रत्येक भाई बहन जो कि लड़ना चाहता है, अपना मुकाम बनाना चाहता है समाज के अंदर, ऐसे भाई बहनों के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। आप कोई भी प्रॉब्लम हो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, XYZ। मैं आपकी हमेशा मदद करने के लिए रेडी रहूँगा। और मेरा आपसे ये भी वादा है कि सारे मटेरियल वीडियोस में फ्री अवेलेबल कराऊँगा। आपका कोचिंग में एक भी रुपये नहीं लगने दूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। और आपको सीटेट टेट दोनों की प्रिपरेशन शानदार तरीके से करवाऊँगा। तो दोस्तों देखते हैं एक्सप्लेनेशन। कह रहा है अनुकूलित अनुक्रिया के व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है वो अनुकूलन पर बल देता है, व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। किस पर देता है? व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ साथ बार बार प्रस्तुत करने पर प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक उद्दीपक जैसी अनुक्रियाएँ करने लगता है। ये कह रहा है कि अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने पर प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक उद्दीपक जैसी अनुक्रियाएँ करने लगता है। अर्थात अनुक्रियाएँ या व्यवहार अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाती है। एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप बताइए दोस्तों। एक कह रहा है राजू खरगोश से डरता है। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग किसका उदाहरण है? बताइए आप। 137 आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? बी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। सही आंसर है बी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है किसी व्यक्ति का किसी अन्य से संबंधों में प्रगाढ़ता शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। किसी व्यक्ति का किसी अन्य से संबंधों में जो प्रगाढ़ता आएगी, संबंधों में जो घनिष्ठता आएगी,
जो आता है वो शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इस सिद्धांत के तहत दो व्यक्ति या वस्तु में आत्मीयता बढ़ती है। कह रहा है कि जो कोई भी दो वस्तु या व्यक्ति है उनमें क्या बढ़ती है, क्लोजनेस आती है, आत्मीयता बढ़ती है। नए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। कह रहा है 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की से बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुन कर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर राजू कुछ देर के शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जन सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के सिद्धांत का उदाहरण बताइए। 138 में आंसर क्या होना चाहिए। 138 का सही आंसर ए, शास्त्रीय अनुबंधन। क्यों? क्योंकि राजू जब पहली बार बिजली कड़की तो राजू क्या करता है, उछलता है, कई बार उछलता है। फिर थोड़ी देर बाद चमकी, फिर राजू उछलता है, तो उसका क्या हो गया, बिजली के साथ एक संबंध बन चुका है। देखिए एक्सप्लेनेशन आपके सामने। कह रहा है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत यह का प्रतिपादित पावलोव ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी अनुक्रिया का संबंध किसी विशेष प्रकार के उद्दीपक के साथ स्थापित हो जाने पर उद्दीपक जैसे ही प्रस्तुत होती है अनुक्रिया स्वतः होने लगती है। इस प्रकार अधिगम हो जाता है। प्रश्न में राजू बिजली चमकने और कड़कने की आवाज़ सुनकर उछलता है। बाद में जब पुनः बिजली कड़की तो वह पुनः उछल पड़ता है। इस प्रकार उसकी अनुक्रिया उछलना उद्दीपक बिजली के कड़कने के बीच संबंध स्थापित हो जाता है। तो आपको एक्सप्लेनेशन से दोस्तों अच्छे समझ में आ गया होगा। फलस्वरूप उस विशेष उद्दीपक के प्रति वह विशेष अनुक्रिया करना सीख गया। मतलब जैसे ही अनुक्रिया आई तो उसके अंदर उद्दीपक तुरंत आ गया। एक्सप्लेनेशन से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। कह रहा है सीखने का क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने किया था बताइए। सीखने का क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत किसने किया था, पावलोव ने किया था, या पावलोव ने किया था। सही आंसर बी है। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में आया है, पंजाब में आ चुका है, झारखंड में आ चुका है। तो सीखने के क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत का प्रतिपादन पावलोव द्वारा किया गया। इसे संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसे संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। सीखना एक क्या है दोस्तों, अनुकूलित अनुक्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपकी स्क्रीन पर है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है। कह रहा है कि अनुबंधन की प्रक्रिया में पहला सोपान कौन सा है। सही आंसर है दोस्तों इसका ए, उत्तेजना। क्या है, उत्तेजना। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कह रहा है पावलोव द्वारा प्रतिपादित अनुबंधन का सिद्धांत, पावलोव द्वारा प्रतिपादित अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। जो पावलोव का अनुबंधन सिद्धांत है, प्रतिवादी अनुबंधित सिद्धांत, उसको अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। इस क्रिया में प्रथम सोपान उत्तेजना है। यही उत्तेजना किसी विशेष अनुक्रिया के साथ लगी रहती है। आपके अंदर उत्तेजना आएगी तो आप अनुक्रिया करेंगे। आपके अंदर स्टिमुलेशन होगा तो आप रेस्पॉन्स ज़रूर देंगे। तथा अंत में वह व्यवहार का क्या बन जाती है, कारण बन जाती है। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया द्वारा प्रतिपादित किया। क्या प्रतिपादित किया, किस पर उसने प्रयोग किया। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर किया था, कुत्ते पर किया था। दोस्तों मैंने बताया था पावलोव को क्लासिकल कुत्ते पालना बहुत पसंद है, तो क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, पावलोव का। और इसको उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। कह रहा है पावलोव ने सीखने का अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रयोग कुत्ते पर किया। इस सिद्धांत में उद्दीपक अनुक्रिया के बीच सहचार स्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच क्या हो जाता है, सहचार स्थापित हो जाता है। अर्थात अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा
उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य साचार स्थापित हो जाता है। एक्सप्लेनेशन से आपको और क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किया, किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। पावलोव क्या है? क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत या संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत एक ही चीज़ है दोस्तों। एक्सप्लेनेशन में आप देख लीजिए, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। हम ऐसे ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन क्वेश्चनों का लेके आए हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा डेवलप होंगे। कह रहा है अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुबंधित अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत में पावलोव ने कुत्ते की लार स्रावित करने की क्रिया के आधार पर अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत की व्याख्या की। तो उसने कुत्ते की लार किस पर दोस्तों? कुत्ते की लार स्रावित करने की क्रिया के आधार पर अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत की व्याख्या की। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बिल्ली पर थॉर्नडाइक द्वारा, चूहों पर स्किनर द्वारा, बंदर पर कोलर-कोफ्फा ने प्रयोग किया था। और जो पावलोव थे उन्होंने कुत्ते की लार पर क्या किया था दोस्तों? संबंध स्थापित किया था। कुत्ते की लार स्रावित करने की क्रिया के आधार पर अनुबंधित अनुक्रिया के सिद्धांत की क्या थी? व्याख्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। MP टेट का ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए निम्नलिखित में से किसे अधिगम का एक संज्ञात्मक रूप नहीं माना है? बताइए संज्ञात्मक रूप नहीं माना है। तो सही आंसर दोस्तों डी, जो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है, एक क्लासिकल कंडीशन का सिद्धांत है, ये एक संज्ञानात्मक सिद्धांत नहीं है। कैसा है दोस्तों? एक व्यवहारात्मक सिद्धांत है। एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। शास्त्रीय अनुबंध क्लासिक कंडीशन को अधिगम का एक संज्ञानात्मक रूप नहीं माना है, बल्कि एक व्यवहारात्मक रूप माना जाता है। मैंने बताया दोस्तों आपको, जो पावलोव द्वारा दिया गया नियम है वो एक व्यवहारात्मक नियम है। कह रहा है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी शरीरशास्त्री I.P. पावलोव ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। सीखना एक अनुकूलित क्या है? अनुक्रिया है। बर्नार्ड के शब्दों में अनुकूलित अनुक्रिया उत्तेजना की पुनरावृत्ति द्वारा व्यवहार का स्वचालन है, जिसमें उत्तेजना पहले किसी विशेष अनुक्रिया के साथ साथ लगी रहती है और अंत में वे किसी व्यवहार का कारण बन जाती है, जो पहले मात्र रूप से साथ लगी हुई थी। जो पहले क्या थी? सिर्फ मात्र रूप में साथ लगी हुई थी, अब वो क्या बन गई है? व्यवहार का कारण बन चुकी है। एक्सप्लेनेशन से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। नए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिक कंडीशन की प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार की प्रतिक्रिया सीखी जा सकती है? बताइए। अनुकूलित प्रक्रिया सीखी जा सकती है। सही आंसर क्या है? सी, अनुकूलित प्रक्रिया। यह MP टेट का क्वेश्चन है दोस्तों, अनुकूलित प्रक्रिया सीखी जा सकती है। एक्सप्लेनेशन आपके सामने, बताइए, देख लीजिए आप एक्सप्लेनेशन। शास्त्रीय अनुबंधन की प्रक्रिया के माध्यम से अनुकूलित प्रक्रिया सीखी जाती है। पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार जब किसी अस्वाभाविक उद्दीपक को किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ साथ बार बार प्रस्तुत किया जाता है, तो धीरे धीरे अस्वाभाविक उद्दीपक का स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुक्रिया के साथ संबंध जुड़ जाता है। मतलब ये कह रहा है कि कोई अस्वाभाविक उद्दीपक है, उसका स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार उसको प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके साथ एक संबंध स्थापित हो जाता है स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक में। बाद में केवल अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत होने पर व्यक्ति या जीव का स्वाभाविक उद्दीपक की अनुक्रिया कह रहा है तथा बाद में केवल अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत होने पर व्यक्ति या जीव स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया, जिसे अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं, देने लगता है। मतलब अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी वो स्वाभाविक उद्दीपक की जैसी प्रतिक्रिया देने लगता है। इसमें ये समझाया गया है सिंपल से शब्दों में। जब हम अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़कर बार बार प्रस्तुत करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, कुत्ते के साथ पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में वह शब्द कौन सा था जिसका प्रयोग उस भोजन का वर्णन करने के लिए किया गया था जिसके लिए कुत्ता स्वाभाविक रूप से लार टपकाता है? तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या है। 145 का सही आंसर है सी, स्वाभाविक उद्दीपक। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप,
आपके सामने है। कह रहा है पावला की क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जीव कुछ जन्मजात प्रकृतियाँ, प्रवृत्तियाँ या प्रतिक्रियाएँ, अनुक्रियाएँ करता है। जीव कुछ जन्मजात प्राकृतिक प्रवृत्तियाँ, प्रतिक्रियाएँ या अनुक्रियाएँ करता है तथा ये प्रवृत्तियाँ, अनुक्रियाएँ किसी उपयुक्त प्राकृतिक उद्दीपक के सामने उपस्थित होने पर प्रकट होती हैं। जैसे भूखे व्यक्ति के सामने भोजन लाने पर मुंह में लार आना प्राकृतिक अनुक्रिया है। इसलिए भोजन को स्वाभाविक अथवा अनुबंधित उद्दीपक तथा लार को स्वाभाविक या अनुकूलित अनुक्रिया कहा जाता है। तो दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए किस प्रयोग से यह पता चला कि क्लासिकल कंडीशन द्वारा फोबिया पैदा किया जा सकता है? बताइए आप। सही आंसर है सी, लिटिल अल्बर्ट। दोस्तों सही आंसर क्या है? लिटिल अल्बर्ट। किस प्रयोग से ये पता चलता है कि क्लासिकल कंडीशन द्वारा फोबिया पैदा किया जा सकता है? तो सही आंसर इसका सी है, लिटिल अल्बर्ट। क्या है दोस्तों? 140 का सही आंसर सी, लिटिल अल्बर्ट। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आपके सामने। कह रहा है लिटिल अल्बर्ट प्रयोग जॉन वी वाटसन। लिटिल अल्बर्ट प्रयोग जॉन वी वाटसन तथा उनके स्नातक छात्र रोजली रेनर द्वारा किया गया। यह एक नियंत्रित प्रयोग था जो मानव के अनुभवजन्य साक्ष्य को क्लासिकल कंडीशन में देखा गया। इस प्रयोग से पता चलता है कि क्लासिकल कंडीशन द्वारा फोबिया या डर को पैदा किया जा सकता है। वाटसन इस धारणा का परीक्षण करना चाहता था कि क्या क्लासिकल कंडीशन प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए किसी अज्ञात उद्दीपक से डर, फोबिया पैदा किया जा सकता है। इसके लिए उन्हें खेल के मैदानों में खेल रहे बच्चों और शोर का सहारा लिया। तो दोस्तों उन्होंने जो क्लासिकल कंडीशन पावला के द्वारा दिया गया था उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया वाटसन ने। इनके 3-4 जो मनोवैज्ञानिक थे मिलकर, उससे उन्होंने ये निकालना चाहा कि क्या वास्तव में क्लासिकल कंडीशन द्वारा डर या फोबिया पैदा किया जा सकता है। तो उसमें सफल हुए। ये दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है किसने क्लासिकल कंडीशन की खोज की जो एक पर्यावरणीय उत्तेजना और एक अन्य उत्तेजना के बीच एसोसिएशन को संबंध कहते हैं दोस्तों, द्वारा संचालित एक अधिगम प्रक्रिया है। तो सही आंसर दोस्तों क्या है? पावला द्वारा। पावला ने क्या किया था? पर्यावरण उत्तेजना और एक अन्य उत्तेजना के बीच संबंध स्थापित किया था। सही आंसर है बी। एक्सप्लेनेशन देखिए। इवान ई पावला ने क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति या जीव कुछ जन्मजात प्रवृत्तियाँ या अनुक्रियाएँ रखता है। कोई भी व्यक्ति जो पैदा हुआ है उसके अंदर कुछ जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं, प्रतिक्रियाएँ होती हैं, अनुक्रियाएँ होती हैं तथा ये प्रवृत्तियाँ, अनुक्रियाएँ किसी उपयुक्त प्राकृतिक उद्दीपक के उपस्थित होने पर प्रकट हो जाती है। जैसे ही कोई प्राकृतिक उद्दीपक आएगा तो ये अनुक्रियाएँ क्या होती हैं? प्रकट हो जाती हैं। यह एक पर्यावरणीय उत्तेजना और अन्य उत्तेजनाओं के बीच संबंध एसोसिएशन द्वारा संचालित एक अधिगम प्रक्रिया है। बहुत ही प्यारा एक्सप्लेनेशन है जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए क्लासिकल कंडीशन चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन या शास्त्रीय अनुबंध निम्न से किसके द्वारा दिया गया? तो सही है दोस्तों बी, पावला के द्वारा ये दिया गया था। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आपके सामने। क्लासिकल कंडीशन चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन या शास्त्रीय अनुबंधन, एक ही नाम इन सबके अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, का प्रतिपादन इवान पी पावला जो कि रूसी वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे ने किया था। पावला द्वारा वास्तव में पावला एक शारीरिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पाचन क्रिया की दैहिकी का गहन अध्ययन किया था। इन्होंने क्या किया था? पाचन क्रिया की दैहिकी का गहन अध्ययन किया था। नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, देख लीजिएगा। कह रहा है 2 सहयोगी अधिगम सिद्धांत कौन से हैं? अब बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर है ए, शास्त्रीय अनुबंधन और क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेट कंडीशन।
ये दो सहयोगी अधिगम सिद्धांत हैं, एक शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशन और दूसरा क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेट कंडीशन। क्रिया प्रसूत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। और शास्त्रीय अनुबंध किसने दिया था? शास्त्रीय अनुबंध दिया था पावलोव ने। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, जो भी मैंने क्वेश्चन डिस्कशन कराए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूँ और बहुत ही अच्छा कलेक्शन में लाया हूँ, जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सीखने को मिलेगा। एक्सप्लेनेशन से देख लीजिए दोस्तों, जो कि आपके सामने कह रहा है शास्त्रीय अनुबंधन और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत सहयोगी सिद्धांत हैं, दोनों एक जैसे ही हैं। ये दोनों अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। जो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत था और जो पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत था, ये एक व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। कह रहा है क्लासिकल अनुबंध का सिद्धांत पावलोव द्वारा और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर द्वारा, जैसा मैंने पहले बताया था, प्रतिपादित किया गया। दोनों प्रकार के अनुबंधों का मुख्य समानता उद्दीपक का प्राणी द्वारा सीखी जा रही अनुक्रिया से संबंधित हो जाना है। थंबनेल क्या है दोस्तों इन दोनों सिद्धांतों की? दोबारा बता रहा हूँ, जो पंच लाइन है, दोनों प्रकार के अनुबंधों में मुख्य समानता क्या थी? उद्दीपक का प्राणी द्वारा सीखी जा रही अनुक्रिया से संबंधित हो जाना। जो उद्दीपक का है वो अनुक्रिया से क्या हो जाना? संबंध हो जाना। एवं सीखने की प्रक्रिया में अंतर्नोद उद्दीपक अनुक्रिया तथा पुनर्बल का अनिवार्य रूप से होना है। और सीखे जाने की प्रक्रिया के अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट है? अंतर्नोद ड्राइव, उद्दीपक स्टिमुलेट, अनुक्रिया रेस्पॉन्स। पहले आपके अंदर उद्दीपक आएगा, फिर आप उसको देख करके अनुक्रिया देंगे। तथा पुनर्बलन रेनफोर्समेंट अनिवार्य है। जो पुनर्बल शब्द का प्रयोग स्किनर ने ही किया था। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी एक्सप्लेनेशन मैं लेके आता हूँ आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, समय पर आप रिवाइज कर सकते हैं। अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को मैं कलेक्शन लेके आया हूँ। दोस्तों आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे समय पर हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपनी तैयारी पर आप 4 चांद लगा सकें। ये मेरा वादा है, प्रत्येक भाई बहन एक बहुत अच्छा स्कोर गेन करेगा। मैंने कुछ ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाए हैं, बस 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाया है। जैसे ही आपको टाइम मिले आप देख लीजिए, वॉच कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी से चलती रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।